अपादान कारक, अपादान की वृत्ति होती है से, और ध्यान रखना है से अलग होना के लिए, न कि साधन के लिए। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अलग होता है, पृथक होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। यानी कोई वस्तु अपनी मूल वस्तु अवस्था से, आरंभिक अवस्था से अलग हो रही है, वहाँ पर अपादान कारक आता है। जैसे मैं स्कूल से आया हूँ, तो यहाँ पर स्कूल से मैं अलग हो रहा हूँ। इसी प्रकार वह पथ से भ्रष्ट हो गया, तो यहाँ पथ का मतलब रास्ता, तो वह रास्ते से भ्रष्ट होने का मतलब है भटक गया, अलग हो गया। यहाँ विशेष ध्यान अपादान कारक में ये भी याद रखनी है कि जहाँ डर, तुलना, घृणा, लज्जा, शर्म आदि का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। यानी जहाँ कोई किसी वस्तु से डर रहा है, कंपेयर हो रही है या नफरत की जा रही है, वहाँ अपादान कारक। जैसे बालक कुत्ते से डरता है, अब यहाँ पर से डरना, ये ध्यान रखना, डरना है, इस कारण अपादान आएगा इसके अंदर। वह अपने भाई से लंबा है, तो यहाँ पर तुलना हो रही है। उसे गंदगी से नफरत है, यहाँ पर घृणा हो रही है। तो इन तीन स्थितियों में अपादान कारक आएगा। छठा संबंध कारक, इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो, वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे ये रमेश का घर है, यहाँ पर एक संज्ञा शब्द दिया है, एक संज्ञा शब्द घर है, इन दोनों का संबंध है कि ये इसका घर है, कहा गया संबंध कारक है। उसकी बहन का नाम गीता है, तो बहन भी संज्ञा रूप है, ये भी संज्ञा है, इन दोनों का संबंध कहा गया। यह पुस्तक राधा की है, इसमें भी दोनों संज्ञा शब्द हैं, और ये की, इन दोनों का संबंध बता रही है कि पुस्तक है वो राधा की है। तो इसमें कहा के, की, ये संबंध कारक में आते हैं। सातवां अधिकरण कारक, में, पर, पास, जिसकी विभक्ति होती है। क्रिया के होने का स्थान अधिकरण होता है, यानी क्रिया जिस जगह पर हो रही है उसी जगह को अधिकरण कहते हैं, और वहां प्रयुक्त कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे कमरे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा पढ़ाई का जो काम किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है, कहाँ की जा रही है, कमरे में, तो ये अधिकरण हो गया। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पर, यानी पक्षी कहाँ पर बैठे हैं, पेड़ पर, तो ये अधिकरण कारक हो गया। इसी प्रकार से अंतिम जो अपना कारक है, संबोधन कारक। संबोधन, किसी को संबोधित करना, जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने, सचेत करने के लिए किया जाता है। जैसे अरे मोहन इधर आओ, ये भी ध्यान रखना। संबंध जो संबोधक कारक है, तो उसके अंदर संबोधक सूचक शब्द जो होते हैं, उनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा, जिसको कि संबंध बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसी प्रकार हे बच्चों चुप हो जाओ, तो हे बच्चों, इसके आगे ये चिन्ह या इन्हीं को संबोधित किया जा रहा है। तो संबोधन में किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है, वो संबोधन। तो अपने को इस कारक के टॉपिक में सभी कारकों की चिन्ह, विभक्ति, उनकी परिभाषा भी याद रखनी है, और उनकी किस प्रकार से क्या पहचान हो, वो सारे तरीके भी याद रखने हैं। धन्यवाद।